हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिस्ट्री का फिर से एक नया टॉपिक लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। हिस्ट्री बैच में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास में लगभग 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। 4 से 5 टॉपिक हमारे यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुके हैं। यदि अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिस्ट्री के प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद क्रम वाइज आप लोग अन्य वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने ज़रूर ही उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट भी दिए होंगे अपने, यानी कि जो ऑप्शनल ल्यूसेंट की मैं बात कर रहा था उससे भी आप लोगों ने क्वेश्चन आंसरों को किया होगा, तो बेहतर अनुभव मिला होगा। आज बात करेंगे हम बौद्ध धर्म की। आप लोग जो टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑप्शनल को एक बार देखना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वहीं अगर बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे दोस्तों, इनका जन्म हमारा कपिलवस्तु लुम्बिनी में होता है, जो हमारा वर्तमान नेपाल में स्थित है। अगर फिर बात करें इनके पिता के नाम की, तो दोस्तों इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। और इनका जो लालन पालन है दोस्तों, इनकी जो सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो इनकी माता थी ये सौतेली माता गौतमी, तो इनकी ये मौसी इनको कहा जाता है। अधिकतर किताबों में देखने को मिलता है कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका बचपन में जो लालन पालन है उसको किया जाता है। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ करा दिया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिनके बाद उनके मन में वैराग्य जीवन उत्पन्न हो गया। जो दोस्तों इनके अगर आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, जब ये पैदा हुए थे तो इनके पिता शुद्धोधन को ज्योतिषों के द्वारा कहा गया था कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो वो सांसारिक उन चीज़ों से उसको बचाना चाहते थे, तो अपने महल में ही उसको काफ़ी समय तक सारी सुविधाएं महल के अंतर्गत दी गई। अब लेकिन जब उसका महल से बाहर निकलने का एक समय आया, तो जब महल से बाहर निकलता है तो उसको इन चीज़ों के बारे में, सांसारिक जीवन के बारे में कुछ भी चीज़ें पता नहीं होती हैं। और इसी बीच 16 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी भी करा दी जाती है और उसके पुत्र भी हो जाते हैं हमारे राहुल, जिनका नाम है। आप लोग इन नामों को भी ज़रूर याद करें। जैसे ही वो अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में, अपने गृहस्थ जो अपना महल था उससे एक बार जब बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने के बाद जो व्यक्ति था उसके जीवन की 4 अवस्थाओं को देखते हैं और उसको देखने के बाद उनके जीवन में वैराग्य जीवन उत्पन्न हो जाता है। अगर बात करें जब बाहर निकलते हैं पहली अवस्था, तो दोस्तों उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, तो उनका सारथी होता है। तो उनसे पूछते हैं कि जो ये चल रहा है व्यक्ति, ये कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो उनके जो साथी हैं उनका उसको जवाब आता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति है और यह अवस्था हर किसी व्यक्ति के साथ बुढ़ापे यानी कि उम्र में आगे आने वाली है। उसके बाद जब आगे निकले तो एक बीमार व्यक्ति उनको दिखा। बुद्ध के द्वारा पूछा गया कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों लेटा है, तो उनके साथी के द्वारा उनको बताया गया कि ये बीमार व्यक्ति है, तो इसीलिए इस प्रकार से लेटा है। आगे जाने के बाद एक शव यात्रा दिखी, तो शव यात्रा दिखने पर फिर से बुद्ध ने प्रश्न पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो उनके द्वारा बताया गया कि ये एक शव यात्रा है और जब कोई मनुष्य है, यदि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको इस तरीके से ले जाया जाता है, इसे ही शव यात्रा कहा जाता है। फिर लास्ट में उनको एक सन्यासी दिखा, तो सन्यासी के बारे में पूछते हैं ये मानव कौन है। तो उनके द्वारा बताया जाता है यह एक सन्यासी है, यह तपस्या कर रहे हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन को शांत करके बैठे हुए हैं। तो इन 4 अवस्थाओं को देखने के बाद जो बुद्ध थे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उसके बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने यह निर्णय ले लिया कि अब वह संन्यास ले लेंगे। यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में दोस्तों महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृह त्यागने की जो प्रक्रिया है उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख लें। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर उन्हें आर आर क्रम में
जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। गया दोस्तों वर्तमान बिहार में ये पड़ता है। अगर बात करें कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। अब इस टॉपिक से मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों कठिन समस्या के बाद यानी कि 6 वर्ष की कठिन समस्या करी उन्होंने, 29 की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और 6 वर्ष की जो तपस्या है उसके बाद यानी कि 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हमारा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर बात करें किस नदी के तट पर हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इससे पहले इनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध के नाम से भी जाना गया। अगर बात करें वह स्थान कौन सा था जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो दोस्तों बोध गया वह स्थान था जो वर्तमान बिहार में पड़ता है। और अपना प्रथम जो उपदेश है वो बुद्ध के द्वारा कहाँ पर दिया गया, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारनाथ में उनके द्वारा अपना प्रथम उपदेश भी दिया गया। बौद्ध ग्रंथ में इसको हमारा जब उनने अपना उपदेश दिया तो उपदेश देने को बौद्ध ग्रंथों में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। और अगर बात करेंगे जब महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया तो वह किस भाषा में दिया था, तो दोस्तों पाली भाषा में उनका उपदेश देखने को मिलता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। ये क्वेश्चन इससे पहले एक बार देखने को मिला है दोस्तों कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो दोस्तों कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन थे। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये बुद्ध के दोस्तों हमारे 4 सत्य कथन थे। फिर देखें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो हमारे बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि बुद्ध, संघ और धम्म, 3 ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म के भी देखने को मिलते हैं। अगर वहीं बात करें तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे, यानी कि कौन से राजा ऐसे थे जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी भी देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी भी देखने को मिलते हैं। बुद्ध ने के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि जो बुद्ध के अनुयायी थे दोस्तों वो 2 भागों में बटे हुए थे। एक तो हमारे भिक्षुक वर्ग था और दूसरा हमारा उपासक था। अब ये भिक्षुक और उपासक थे क्या, जो दोस्तों भिक्षुक थे हमारे ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, और दूसरा जो उपासक था ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाला समुदाय था। अगर बात करें तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं अगर उनके बारे में बात करें तो दोस्तों जब हमारे गौतम बुद्ध थे, अगर उनके जन्म की बात करें तो कमल एवं सांड उनका प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है। ग्रह त्याग के लिए घोड़ा उनका प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है। वहीं अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो पीपल वृक्ष, यानी कि पीपल का जो वृक्ष है और बोधि वृक्ष उसको कहा जाता था। निर्वाण की बात करें तो पद चिन्ह वहाँ पर देखने को मिलता है, और मृत्यु के लिए स्तूप उनका प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि बौद्ध धर्म में कोई व्यक्ति यदि उसका निधन हो जाता है तो उसको महापरिनिर्वाण के रूप में भी जाना जाता है। और बौद्ध में जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका निधन होने की जो प्रक्रिया है उसको हमारा महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप हमारा सांची का स्तूप है। आप लोगों ने देखा होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप क्वेश्चन पूछा जाता है तो सांची का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप हमें उसका सही आंसर देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। यानी कि बुद्ध की मृत्यु तो हो गई, उसके बाद उनके जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए
4 बौद्ध संगतियाँ करी गई। अब वो 4 बौद्ध संगतियाँ कौन-कौन सी थीं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगति हमारी 483 ईसा पूर्व में होती है और यह अगर किस स्थान पर होती है तो राजगीर पर हमारी प्रथम बौद्ध संगति होती है। अगर जो अजातशत्रु था उसका उस समय कार्यकाल यानी कि उसकी अध्यक्षता में होती है। अगर पुरोहित की बात करेंगे तो महाकश्यप वहाँ पर उस समय पुरोहित देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों 383 ईसा पूर्व में द्वितीय हमारी बौद्ध संगति होती है यानी कि 100 साल बाद, तो वैशाली नामक स्थान पर होती है और कालाशोक का उस समय शासन चल रहा था और सबाका में ही उस समय उस पुरोहित देखने को मिलते हैं। फिर अगर बात करें तृतीय बौद्ध संगति की तो दोस्तों ये 255 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र नामक जगह पर ये बौद्ध संगति होती है और अशोक के समय में ये हमें देखने को मिलती है। अगर वहीं पुरोहित की बात करें तो मंगोपुत्तिस तो उस समय के हमें पुरोहित देखने को मिलते हैं। अगर बात करें चौथे बौद्ध संगति की तो दोस्तों प्रथम कुंडलवन में ये देखने को मिलता है और जो हमारे राजा थे उस समय कनिष्क देखने को मिलते हैं। वहीं अगर पुरोहित की बात करें तो दोस्तों वसुमित्र उस समय पुरोहित देखने को मिलते हैं यानी कि जो अध्यक्ष थे उस समय वो हमारे वसुमित्र थे। तो दोस्तों ये तो हमारी 4 बौद्ध संगतियां हो गई। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम द्वितीय तृतीय और जो चौथा बौद्ध संगति है वो कहाँ पर हुई थी करके। तो दोस्तों आप लोग जरूर याद रखें कि पहली जो हमारी है वो राजगीर में है, दूसरी वैशाली में है, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी हमारी कुंडलवन में है यानी कुंडलवन कश्मीर में होती है। और वहीं राजाओं का क्रम भी देख लीजिएगा कि अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि अजातशत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी या फिर अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो आप लोग इस क्रम को भी देख लें जरूर। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो हीनयान समुदाय होता है, दूसरा हमारा महायान समुदाय में देखने को मिलता है। अगर बात करें हीनयान और महायान समुदाय के अंतर की तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे हीनयान समुदाय की। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है यानी कि बौद्ध धर्म के चलते ही यहाँ पे हीनयान भी एक हमारा समुदाय बन जाता है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर बात करें यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं यानी कि जो उनके प्रतीक चिन्ह हैं उनकी पूजा भी ये करते हैं। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। जो हीनयान समुदाय है उनके ग्रंथों की बात करें तो दोस्तों पाली भाषा में भी उनको रचा गया है। अगर बात करें ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। इसका प्रसार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है। यानी कि दोस्तों जो हमारा हीनयान समुदाय था, अगर हीनयान समुदाय की बात करें तो इनका जो प्रचार है वो श्रीलंका की बात करें या फिर थाईलैंड, जो बर्मा है, कंबोडिया है आदि देशों में भी इन लोगों का हीनयान समुदाय का प्रचार देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें महायान की तो दोस्तों यह नवीन रूप है यानी कि हाल ही में इसका वर्णन हुआ है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं यानी कि नवीन है तो नया है। यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। दोस्तों आप लोगों ने उसमें देखा होगा हीनयान में उसके प्रतीकों को उनके प्रतीकों की पूजा कर रहे थे, लेकिन ये बुद्ध को ही अपना भगवान मान रहे हैं और बुद्ध की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जो महायान संप्रदाय के लोग हैं। इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। यह परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। आप लोगों ने देखा था वहाँ पे कंबोडिया और जो हमारे थाईलैंड थे आदि अन्य देशों में हमारे जो हीनयान संप्रदाय है उसका प्रचार प्रसार करा गया था। लेकिन अगर बात करें वहीं अगर महायान शाखा की तो दोस्तों इनका जो प्रचार प्रसार था वो तिब्बत और जापान, कोरिया आदि देशों तक हुआ है। अगर बात करें बौद्ध साहित्य की तो दोस्तों बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक भी देखने को मिलते हैं। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या की बात करें तो दोस्तों 3 पिटक देखने को मिलते हैं हमें त्रिपिटक में। अगर सबसे पहले पिटक की बात करें तो विनय पिटक आता है। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है यानी कि जो विनय पिटक है हमारा, विनय पिटक का संबंध भिक्षु और भिक्षुणी यानी कि जो महिला और पुरुष हैं उनके आचरण से संबंधित है। वहीं अगर दूसरे की बात करें तो सूत पिटक आता है। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं यानी कि बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं किस प्रक्रिया से होंगे वो सारी चीज़ें संकलित हमारे सूत पिटक में है। वहीं अगर बात करें अभिधम्म पिटक की तो इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याओं दी गई हैं। इसका संबंध महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है यानी कि जो हमारा अभिधम्म पिटक है इसमें जो बौद्ध धर्म है उसके जो दर्शनीय व्याख्याएं हैं उनके बारे में बात करी गई है और इससे सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि कथा वस्तु है यानी कि कथा के रूप में देखने को मिलता है अभिधम्म पिटक में। अगर बात करें जातक कथाएं तो दोस्तों ये मूल रूप से
पाली में रचे गए हैं, यानी कि पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जो जातक कथाएं हैं दोस्तों, अगर बात करें तो पाली भाषा में ये रचे गए हैं। और इनकी संख्या की बात करें, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ की जातक कथाएं निम्न में से किस भाषा में रची गई हैं या फिर उनकी संख्या कितनी है, तो 549 उनकी संख्या है और पाली भाषा में रचे गए हैं। अगर बात करें तो इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं बुद्ध चरित की। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारा बुद्ध चरित है, अगर बात करें तो इसकी जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है। और जो अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसका अगर बात करें तो इसमें बुद्ध का जो जीवन वृत्त है उसकी शिक्षाओं का वर्णन भी किया है कि किस तरीके से उनने अपने जीवन में और अपनी जो शिक्षाएं हैं उनका जो निर्माण है या फिर उनको कैसे प्राप्त किया था उसके बारे में भी बताया गया है। अगर बात करें तो इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि निम्न में से बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है या फिर बौद्धों का रामायण के नाम से किसे जाना जाता है, तो बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण के नाम से भी जाना जाता है। अगर फिर बात करें धम्मपद की, तो पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता भी कहा जाता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की गीता यदि अगर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो जो धम्मपद है उसको बौद्धों की गीता भी कहा जाता है। अगर बात करेंगे बौद्धों की गीता की रचना किस भाषा में करा गया है, तो पाली भाषा में उसकी रचना करी गई है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने बौद्ध धर्म भी संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। यानी कि सारे ही नोट्स के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। एनसीईआरटी बेस के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। यदि अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमने उसी तरीके से इसमें लिखाई भी है। आप लोग अच्छे से इसको अपने नोटबुक में उतार के भी अच्छे नोट्स बना सकते हैं। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करने में हमारी भी ज़रूर सहायता करें। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अगर अच्छी लग रही है, अगर किस तरीके की वीडियोस बन रही हैं, आप लोग वो कमेंट भी ज़रूर करें। साथ ही साथ बनाए रखें यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।